हेलो दोस्तों, मैं रवि साहू आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का पूरा 31 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छे होंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कि क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो संख्याएं कहलाती हैं। तो भैया सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृत संख्या प्लस जीरो, इन दोनों से मिलकर जो संख्या बनती है वो बनती है तुम्हारी पूर्ण संख्या। वो आपकी बनती है पूर्ण संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा A4 आर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो लिखा है वो लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो भैया ये जो ऑप्शन के हिसाब से चलेगा, 811 बी बॉम्बे, 317 सी चेन्नई, 817 और डी दिल्ली, 313, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अपन को बताना है अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब आपको बताना होगा भाज्य संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन को पहचानने के लिए केवल एक ही ट्रिक होती है। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, इन चारों ऑप्शन में से आप चेक कर सकते हो कि एक से, जैसे वर्ग लेके, तो मैंने चेक किया साहब, मैंने पहला ऑप्शन चेक किया 811 को। तो 811 जो लगभग वर्ग होता है वो कितने का होता है, 30 का होता है, 900 ज़्यादा हो गया। 29 का होता है 841, ये भी ज़्यादा हो गया। और 28 का होता है 784। तो मैंने इस 811 को चेक किया किसके वर्ग से, 28 के वर्ग से। तो इस 28 तक जो अभाज्य संख्या उसको लिखते अपन। जैसे कि मान लीजिए पीछे विषम लिखा है तो केवल विषम वाला लिख लो, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और तुम्हारा 29, और ये तो 28 तक है, तो केवल इतना ही चेक करना है। 3 इसमें से चेक करेंगे नहीं, 5 इसमें से चेक करेंगे नहीं, क्योंकि ये कटेगा नहीं। मैंने 7 से चेक किया, 7 एकम 7, 1 बचा 11, फिर 7 एकम 7, 4 बचा 41, तो ये 7 से भी नहीं कट रहा। 11 से चेक किया, 11 से 77, 11 से भी नहीं कटेगा। फिर मैंने 13 से चेक किया, 13 पहिया 65, 13 छिंग 78, तो 78 बचा भैया, तो 2 बचेगा और एक वो 3, 31, 31 13 से नहीं कटता। फिर मैंने इसको 17 से काटा, 17 से काट के देखा तो 17 से काटा तो 17 चौक 68, और 81 में से 68 गए तो ये बचेगा 12, 13, 1 से 31, ये भी 17 से नहीं कटता। अगर 19 से चेक करके देखा, 19 से काटा तो ये काटा मैंने 19 चौक 76, तो ये बचेगा कितना आपका 19 चौक 76, तो ये बचेगा 4 और 1 5, 51, तो ये 19 से भी नहीं कट रहा। और 23 से चेक किया तो ये 23 से भी नहीं कट रहा। तो भैया ये तो हमारी अभाज्य, पर अपन ने क्या बताना, अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन सी को चेक करता हूँ। ये भी कितना लिखा है 817, तो ये भी कहीं ना कहीं 28 तक के वर्ग का होगा। तो मैं इसको चेक करूंगा तो 3 से चेक, ये 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से करेंगे। 7 एकम 7 कितना बचेगा 11, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से चेक किया तो 11 से काटेंगे, 11 7 77, और 11 7 77, फिर बचेगा तुम्हारा 3 1 4 47, ये भी नहीं कटेगा 11 से। 13 से काटा तो कितना बार कटेगा, 13 6 78,
तो ये बचेगा आपका 2 3 37, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से चेक किया, 17 चौक 68, तो ये बचेगा 12 137, ये 17 से भी नहीं कट रहा। अगर 1900 से काटोगे, 19 से काटोगे तो यह 19 चौक 76, तो बचेगा तुम्हारा कितना, 4 1 5 57 और 19 दिए 57। तो ये संख्या कट गई, तो ये आपकी क्या है, अभाज्य नहीं है, ये संख्या भाज्य है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा भैया वो जो लग जाएगा, ये लग जाएगा C4 चेक। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरे क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर इस टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है 50 से कम अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है लिखा है 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 से कम, ऑप्शन में लिखा है 13, बी ऑप्शन में है 15, सी में 18 और डी ऑप्शन में है 25। तो अपन से पूछता है 50 से कम संख्याओं, 50 से कम अभाज्य संख्या, ठीक है। 50 से कम, तो मैंने कहा साहब, मैंने कई बार अपनी क्लास में पढ़ाया है कि 1 से लेके 50 तक काउंट करोगे तो आपको अभाज्य संख्या मिलेंगी 15। अगर आप 1 से 75 तक काउंट करोगे, या तुमने कह दिया भैया अगर 1 से 50 तक 15 है और 50 से अगर 100 तक की बात करोगे तो 10 मिलेंगी। तो हमसे 50 तक की बात करता है, तो 50 तक की बात करता है तो हमारी मिलेगी 15। इसी क्वेश्चन में मैं क्लास में काफी और ज्यादा लिखा चुका हूँ, 1 से 50 तक 15। फिर अगर 50 से कोई 75 तक बात करता है तो वहां से तुमको फिर से 6 मिल सकता है। 75 से 100 तक की बात करेगा तो वहां से भी तुमको 3 या 4 के ऐसे करीब मिलता है, तो लगभग तुम्हारा 2500 तक निकल जाता है। ऐसे ही मैं बारी बारी से बताऊंगा। तो हाल फिलहाल हमारे क्वेश्चन नंबर जो 3 का है वो आपका आंसर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक अभाज्य संख्याओं में डॉट 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 होता है। तो भैया ये तो बेसिक है भाई, एक अभाज्य संख्या में क्या होता है? एक अभाज्य संख्या में कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या क्या होता है? एक तो सेम होता है, सेम का फैक्टर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एक। तो हमारा इस आधार पर आंसर हो जाएगा स्वयं व एक से भाज्य। 4 का आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य बनाता है? सहअभाज्य बनाता है तो ए ऑप्शन में लिखा है 12 और 7, बी ऑप्शन में 3 और 9, सी ऑप्शन में 43 और 19, 129 सॉरी, 43 और 129, बी ऑप्शन में 21 और 42। अगर मैंने देखा भैया सहअभाज्य बताना है, तो सहअभाज्य का मतलब होता है किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF एक हो, मतलब एक फैक्टर हो। तो ये कॉमन है भाई, ये भी कटता है, ये भी कटता है, केवल ए ही ऐसा है इन दोनों का जो फैक्टर आएगा वो केवल HCF बराबर 1 आएगा, और यही क्या होते हैं, सहअभाज्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। सभी अपरिमेय संख्या होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो सभी अपरिमेय संख्या भैया, सभी अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय प्लस परिमेय से मिलकर बनता है। तो यहाँ ये बोल रहा है सभी अपरिमेय संख्या क्या होंगी, वास्तविक। तो आपका ये आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, जो कि बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। ए ऑप्शन 11/4, बी ऑप्शन 3/4, सी ऑप्शन 21/40 और डी ऑप्शन 11/25। इन दोनों संख्याओं के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। तो भैया क्या मैं 2/4 को 50% लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 60% लिख सकता हूँ? तो मैं कह सकता हूँ 50% और 60% के जो बीच में आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगर मैं इसको देखूं 11/4 को, तो इसको परसेंटेज में तोड़ूंगा तो 4 का भाग देंगे 100 में 25 और 25 गुणा 100 करेंगे तो 50 और 4 60 से ज्यादा आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 3/4 का मतलब होता है 75%, तो भैया ये 50 और 60 के बीच में नहीं आता। 25 चौक 100, 11 चौक 44, तो ये आया 44%, जो कि 50 और 60 के बीच में नहीं आता। अब ये लिखा है 21/40, 40 का भाग जब 100 में दोगे तो 2.5 बार जाएगा, और 2.5 का जैसे ही 21 में गुणा करोगे तो ये 50 के कुछ पार आएगा लगभग। जैसे मैंने गुणा करके देखा साहब, 21 गुणा 2.5, तो 21 दूनी 42 वो हो गया, और 10.5 मतलब 52.5% आएगा। और 52.5% 50 और 60 के बीच में आता है, जो कि आंसर C4 चेन्नई। तो आपका जो आंसर होगा भैया वो C4 चेन्नई होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 8 आपको जो दिया है, क्या दिया है, यदि a पूर्णांक है, b प्राकृतिक संख्या है, तो b माइनस a बराबर होगा। मैं कह सकता हूँ साहब पूर्ण संख्या जो होती है वो बराबर होगी पूर्णांक माइनस वास्तविक संख्या। कैसे? जैसे मैंने कहा साहब, 2 एक पूर्णांक भी होता है और 2 एक वास्तविक भी होता है। अगर 2 में से 2 घटाया तो क्या होगा, 0। तो ये क्या हो गया, एक तरह से 0 पूर्ण संख्या जो यहाँ से निकलता है। तो मैं कह सकता हूँ साहब पूर्ण संख्या बराबर जो है वो पूर्णांक माइनस वास्तविक होता है, जो कि 2 - 2 होगा। तो यहाँ जो b - a जो काम करेगा वो एक पूर्णांक का पूर्ण संख्या का काम करेगा। तो इसमें से जो b होगा वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 8 का A4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, 1 से 100 तक गिनने पर 2.5 के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है
1 से 100 तक गिनने पर दहाई के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आएंगे? कोई बात नहीं, मैंने कहा साहब मैं पहले इकाई वाले लिख लेता हूँ। तो ये 2, 12, 22 और 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। ठीक है। अब तुमने देखा होगा साहब एक 2 लाइन भी आती है जो अपन 20 की है, उसमें भी 2 रहता है। तो मैं लिख सकता हूँ 20, 21, 22 को मैंने लिख लिया है। तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अगर मुझे कोई टोटल पूछे साहब टोटल 2 कितना होगा, टोटल कितना होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो टोटल जो 2 होगा वो 20 होगा। अगर कोई बात करे साहब इकाई के स्थान पर कितने 2 होंगे और दहाई के पर कितना होगा, तो मैं अगर इकाई की बात करूं तो इकाई वाले स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इकाई के स्थान पर जो 2 आए हैं वो 10 हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि ढाई के स्थान पर कितने 2 हैं, तो ढाई के स्थान पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ढाई के स्थान पर ये रहा। तो यहाँ ढाई के स्थान पर भी कितना आएगा 10। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है ढाई के स्थान पर, तो आंसर जो लगेगा आपका क्या लगेगा, C4 चेन्नई। यहाँ से मैंने आपको तीनों बता दिया। अगर टोटल पूछे तो 20, इकाई पूछे तो 10, ढाई पूछे तो भी 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 जो बोलता है उसको देखिए। बत्तीस प्लस एक्स एक्स आई आई, तो ये मेरा 32 है। x 10 के लिए प्रयोग आता है, ये भी 10 और 10 20, 20 और 2 22। तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा, इसको सॉरी ये 3 बार दिया है, ट्रिपल आई है, तो ये 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो 32 और 23 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 55। D4 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 55 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है XCVI और आपसे बोलता है, दर्शाता है, किसको दर्शाता है साहब, 76 को, 56 को, 96 को, 106 को। कोई बात नहीं, ये जो लिखा है XC तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 100 माइनस का 10, क्योंकि C 100 को दर्शाता है और X 10 को, और जो VI है साहब वो 6 होता है। तो इसका मतलब क्या होता है ये, और 100 में से 10 गया तो क्या होगा 90, और VI मतलब 6, तो 90 प्लस 6 तो कितना हो गया 96। तो आपका आंसर क्या हो गया C4 चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, श्रृंखला 1 से 99 तक गणना में कुल कितने दहाई के अंक हैं। 1 से 99 तक दहाई के अंक, ठीक है, 98, 99, 90, 100। मैंने कहा साहब दहाई का अंक 10 से चालू होता है, 99 पे खत्म होता है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक डिफरेंस देगा तो 89, और किसी भी संख्या को निकालने की +1, तो 89 और 1 कितना हो गया 90।
तो 2.5 के स्थान को निकालने के लिए कितने अंक आ गए, तो 90। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है भैया वो हो गया आपका 90, C4 चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, दो अंकों की सबसे बड़ी आवाज, दो अंकों की सबसे बड़ी आवाज बराबर 97 के दोगुने, तो भैया लो दोगुने कर दिया। और 3 अंकों की सबसे बड़ी आवाज, 3 अंकों की सबसे बड़ी आवाज, तो ये होता है 997 के 3 गुना, तो लो साहब इसका भी 3 गुना कर दिया। का योग क्या होगा, तो मैंने यहाँ से देखा 7 दूनी 14 की 4, यहाँ से ले 9 दूनी 18, 18 और 1 19, तो 194। अगर मैंने इसको देखा 7 3 21 की 1 हासिल 2, 9 3 27 और 2 29 का 9 हासिल का 2, 9 3 27 और 2 29, 1 4 5 9 9 18 की 8 हासिल 1 10 1 11 हासिल 1, तो ये आ गया 12 3185, A4 आगरा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है निम्न में से सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है निम्न में से सत्य कथन है, 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम है। तो भैया जो अभाज्य संख्या होती है 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 और 11 13, केवल एकमात्र 2 ही सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितना भी जो मिलेगा वो सारी की सारी विषम होंगी। तो ये ही आपका ऑप्शन कैसा है, सही है। क्वेश्चन नंबर 15, 2 से अभाज्य संख्याओं का योग 122 है। 2 से अभाज्य संख्या का योग 122 है और उनका गुणनफल 3717 है। तो वे संख्या कौन सी है? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। और डी में लिखा है 79, योग करो तो 122 और गुणा करो तो 3717। मैंने देखा साहब ये कहीं ना कहीं आपका कहाँ पहुंच रहा है, क्योंकि 59 और 63 को जोड़ोगे तो 122 होगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ये 59 की जगह 60 होता तो छकनक 3600 और 60 थी 180, तो 3780 के आसपास लगभग ऐसे घटा के पहुंच रहे हैं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, C4 चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है भैया वो आपका है C4 चेन्नई। बाकी आप खुद ऑप्शन से चेक कर सकते हो। दोनों संख्या को जोड़िए और दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए, जो आपका निकले वही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी 2 अंकों की जो होती है वो जो आपकी होती है साहब 97, और 2 अंकों की सबसे छोटी जो होती है वो होती है 11। अगर कोई अंतर की बात करें तो ये 6, ये 8, कितना हो गया 6।
ये होता है बड़ी, ये होता है छोटी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 संख्या 12, 8, 9, 35 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। ए ऑप्शन में लिखा है 300, बी ऑप्शन में लिखा है 200, सी ऑप्शन में है 19,970 और डी ऑप्शन में है, मैंने देखा साहब 2 और 3 के स्थानीय मान में अंतर। अगर 2 की बात किया जाए तो ये 2 है, 1 2 3 4, 4 जीरो। 3 की बात करें तो ये 3 है और 1 जीरो। अगर 100 में से 30 को घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 70 बचेगा, 70 किसी एक में है, तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखता है, एक अशून्य परमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर 18 एक अशून्य परमेय संख्या का ऋणात्मक मान है शून्य, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो भैया एक अशून्य, शून्य नहीं ले सकते, कोई सी भी संख्या तुम ले सकती हो, कौन सी, परमेय, और उसका ऋणात्मक मान हमेशा परमेय होता है, क्योंकि अगर 2 परमेय है तो -2 भी परमेय है, 4 परमेय है तो -4 भी परमेय है। तो ये जो सारी संख्या है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, ये सब परमेय में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो ये 18 है, इसका आपका जो आंसर होगा वो बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में जो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। ए ऑप्शन में लिखा है 1 0 0 1 0 1, 2 0 2 0। सी में लिखा है 8 0 0 9 8 और डी में लिखा है 9 9 0 0 9। तो जो बाइनरी पद्धति होती है भैया, वो 0 1 वाला कहलाता है, मतलब 0 1 0 1 में चलता है, चाहे 1 आगे हो चाहे 0 पीछे हो, चाहे 0 आगे हो चाहे 1 पीछे, उसी को बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो A4 आगरा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है 5 और 7 के बीच आने वाली परमेय संख्या की कितनी होंगी। तो भैया मैं आज आपको एक बात बता दूं, किन्हीं दो संख्याओं के बीच, किन्हीं दो संख्या के बीच परमेय संख्या अनंत होती हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो सी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आप दो संख्याओं के बीच में चाहे कितनी भी संख्या निकाल सकते हो, कभी खत्म कर ही नहीं सकते, वो अनंत के रूप में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 21, दशमलव संख्या 4 1 3 के समतुल्य बाइनरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन में लिखा है 1 1 0 1 1 0 1 1। बी ऑप्शन में लिखा है 1 1 0 0 1 1 1 0 1। सी ऑप्शन में लिखा है 1 1 0 0 1 1 0 1 0। डी ऑप्शन में लिखा है 1 0 1
0101। बाइनरी में बदलना है तो 2 का भाग लगता है, मैंने 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 0 उतारा, 2 छिंग 12 तो 1 बचा। फिर मैंने 2 का भाग दिया तो 10 दूनी 20 और 2 तिये 6 तो फिर 0 शेष बचा। फिर मैंने 2 का भाग दिया तो ये जाएगा 51 दूनी 102 तो 1 बचेगा। फिर मैंने 2 का भाग दिया इसमें तो ये जाएगा 25 दूनी 50, 1 बचेगा। फिर 2 का भाग दिया तो 12 दूनी 24 तो फिर 1 बचेगा। फिर 2 का भाग दिया तो ये बचेगा 6 तो 0 शेष आएगा। फिर 2 का भाग दिया 3 बार तो ये भी 0 शेष बचेगा। फिर 2 का भाग दिया 2 एकम 2 तो 1 बचा। तो फिर मैं यहाँ 0 लूंगा, ये आएगा 2 का 0 तो ये 1 का 1 बचेगा। और बाइनरी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, तो ये क्या लिखेंगे 1 1 0 0 1 1 1 0 1। क्या आ रहा है 2 बार 1 1 किसमें, इसमें देखो 2 बार 0 हेरा, 3 बार 1 0 0 1 तो ये आपका आंसर आ गया बी फॉर बॉम्बे। तो 21 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी बॉम्बे। 22 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है निम्न में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो ए ऑप्शन में लिखा है 3, बी ऑप्शन में लिखा है 5, तो सी ऑप्शन में लिखा है 10 और डी ऑप्शन में लिखा है 15। तो त्रिभुजाकार जो संख्या है कौन सी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं एक त्रिभुजाकार होती है, 3 होती है, 3 के बाद 5 होती है, 5 के बाद 10 होती है, ठीक है, सॉरी 5 नहीं 6, 1 3 6 10, पर ये 5 नहीं होती। तो ये बी बॉम्बे है वही आपका क्या आंसर होगा, क्योंकि त्रिभुजाकार संख्या 5 नहीं होती, सीधा 1 3 6 10 ऐसी बढ़ती चली जाती है। तो आपका जो 22 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है 0.27 पे बार डिवाइड बाय 3.2 बराबर x है। तो x सरलतम रूप में एक उचित भिन्न है, तो x के अंश और हर का योग बताना है। तो मैंने इसको सॉल्व किया, 27 को सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 27/99, भाग है तो नीचे जाएगा, और इसको क्या लिखूंगा मैं 3.2 पे बार है तो 32 में से 3 गया तो ये आएगा 29, 1 9 और ये 0। कल के दिन अगर मैंने इसको काटा तो 11 बार और इसको काटा तो ये 10 बार, ठीक है। ऊपर जाके 10 का गुणा होगा तो ये होगा 270, और इसका गुणा होगा तो ये 11 9 99, हासिल का 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 31, तो ये 9 का 9, 7 और 1 8, 2 और 3 5, तो 589 आएगा। क्या कहीं ना कहीं काटने में दिक्कत, 3.2 सॉरी, ये जो 32 ठीक है ये 9 ही होगा, क्योंकि ये 3.2 है तो इसी पर बार है तो ये 9 होगा। 9 का जब इसमें अपन भाग देंगे 11 बार तो 11 बार जाएगा, तो इसको अगर मैंने 9 से भाग दिया तो 11 बार, ठीक है। कल के दिन ये 27 ही बचेगा, 9 का 9, और अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 11 9 99 की 9, हासिल का 9, 11 दूनी 22 और 9 31, 319 और ये 27,
9 और 7 16 की 6, यहाँ से ले 2 3 1 4 और 3 का 3, तो ये आपका 346 ऑप्शन A4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 इसका क्वेश्चन सही नहीं है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 25 0.077 पर बार डिवाइड बाय 7.33 पर बार। ऑप्शन है 7/66, 7/333, 7/660 और 7/33। इस ऑप्शन को सुधारा गया है, जो कि टेस्ट में 666 लिखा है तो उसको 660 किया गया है। अगर कल के दिन इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 77/2 9 है तो 2 9, भाग है तो ये आएगा बटे में। इसको क्या लिखोगे तो ये 733, 33 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा 726 और 2 जनीन पे बार है तो ये तुम्हारा जो आएगा इन 2 पर ही ले रहा है। हाँ, ये जो आपका लिखा है भैया तो ये 2 जनीन पे है तो कितना आएगा 2 9। अगर मैंने इसको काटा 9 से तो ये कितनी बार 99 से 99 कट गया, बचा 10। अगर इसको 11 से काटा तो 11 7 77 और इसको 11 से काटा 12 6 66, बचेगा 6 फिर 66 तो 11 6 66, तो ये आएगा 7 का 7 और 66 गुणा 10 करोगे तो 607 बॉम्बे। ये जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 7 सही 660। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है 2.4 पे बार इंटू 0.6 पे बार इंटू 3 इंटू 0.16 पे बार इंटू कोष्टक 0.27 पे बार इंटू 0.83 पे बार भाग 0.16 पे बार। मान ज्ञात करना है आपको, तो मैंने अगर इसको लिखा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 22/9। कल के दिन इसको लिख सकता हूँ 6/9, ये 3 का 3, और इसको लिख सकता हूँ 15/90। और इस पूरे को अगर देखा जाए 27/99 इंटू इस कोष्टक में 83 में से 83 ही लिखा है, ठीक। 83 में से अगर 8 जाएगा तो 3 वो 75, 75/90 भाग, तो ये आएगा 15/90। 90 से 90, 15 से काटा 5 बार तो ये आ गया आपका। इधर देखा और मैंने 15 6 90 और 6 से 6 गया और 3 से काटा 3 बार तो ये आएगा 22 और 9 27 इंटू 27 गुणा का 5/99। 27 से 27 कट गया, 11 दूनी 22, 11 9 99 और 2 पहिया 10, 10/9। तो ये आएगा, अगर इसमें 9 का भाग दिया 9 एकम 9, 1 बचा पॉइंट, फिर 9 एकम 9, तो ये आपका आएगा 1.1 पे बार। ये आपका जो आंसर होगा सी चैनल।
क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 को आप जब देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा अच्छा है। ये लिखा है 2 पे 12 पॉइंट 75 प्लस 3 पे 12 पॉइंट 78। ऑप्शन ए 1 पे 12 0.3, 1 पे 12 सी 4 पे 12.53, डी 5 पे 12.53। अगर आपके पीछे बार ना लगा हो और केवल आगे की संख्या पर लगा हो तो इस वाले सवाल में और जो पीछे के साइड लगी होती है उस सवाल में जमीन आसमान का अंतर होता है। आगे वाले बार जब लगे होते हैं तो इसको कुछ नहीं होता। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इस भाई साहब को मैं लिख सकता हूं जिस पर बार लगा वो माइनस से दर्शाएंगे और जो पॉइंट है वो पॉइंट का पॉइंट और 75 का 75। ये जो पीछे वाला भैया वो प्लस में ही रहेगा। अब मैंने इसको देखा, अगर मैंने 3 को देखा तो ये भी माइनस होगा और ये पॉइंट का पॉइंट है और ये 78 का 78। अगर मैंने देखा ये पॉइंट भैया यहाँ प्लस का काम करेगा। माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 5, 5 और 3 8, 8 5 13 का 3, हासिल का 1, 7 और 7 14 और 1 15। मैंने देखा साहब 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद और ये प्लस का काम करेगा तो प्लस का। तो 5 माइनस का है और प्लस का 1 है तो घटेगा तो बचेगा -4 और पॉइंट 53 का पॉइंट 53। जब बाहर से हटा के माइनस लगा सकती हो तो माइनस से हटा के फिर से ऊपर जाओगे तो 4 पे 12 पॉइंट 53 का 53। सी चैनल। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या है? 1 2 3 4 और 5 से 5 के द्वारा बिना अंकों के पुनरावृत्ति के बनाए जा सकती है। ऑप्शन में लिखा है 0 1 9 10। इस वाली संख्या से कितनी तुम अभाज्य संख्या बना सकते हो? तो मैंने कहा साहब अगर मान लो कोई तुम संख्या लिखोगे तो 1 2 3 4 इसको आगे पीछे करके लिखोगे। तो मैंने कहा साहब अगर मैं इनका योग देखूं तो इनका जो योग है 9 3 12 14 और 1 15 होता है। चाहे आप संख्या को कैसे भी आगे पीछे करके लिख लेना पर योग तो 15 ही होगा। और अगर योग 15 हुआ तो ये 3 से विभाज्य होगी ये पूरी संख्या जो बनी हुई है और जो पर विभाज्य होगी वो अभाज्य कहाँ रहा। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या अभाज्य नहीं बन सकती। तो इसका आंसर 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। एक पुस्तिका जिसके पत्र समान रूप से है, पहले की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। इस पुस्तिका से एक पत्र को फाड़ लिया जाता है और बचे हुए पत्रों पर अंकित पृष्ठ संख्या का है योग 195। तो फटे हुए पत्र पर निम्न में से कौन सी संख्या होगी? ए ऑप्शन में 5,6, बी में 7,8, सी में 9,10 और डी में 11,12। एक से काउंट किया गया है और एक पेज फाड़ने के बाद भी 195 आ रहा है। अगर एक पेज नहीं फटता तो इससे ज्यादा ही आता। तो इससे ज्यादा के लिए मैंने कह दिया साहब, मैंने कह दिया 20 पन्नों की बात कर रहा हूँ। तो अगर 1 से लेके 20 पन्नों तक ज्ञान योग निकालूंगा तो 1 से 20 तक निकालूंगा तो योग कैसे निकलता? 20 20 के बाद 21। वही फॉर्मूला n पुस्तक में n+1 बटे में 2 का भाग दिया इसमें 10
10 गुणा 21 गुणा 10 किया तो 210। अगर मान लीजिए मैं एक पेज नहीं फाड़ता तो मेरा टोटल आता 210, जो कि मैंने एक पेज फाड़ने के बाद कितना लगाया है 195, तो कितना कम हो गया 15। तो पेज वो जो फटा उसका आगे पीछे का योग 15 होगा, जो कि केवल एक ही ऑप्शन हो रहा है B4 बॉम्बे। तो 7,8 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 जो तुमसे बोलता है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ए ऑप्शन में लिखा है करणी 17, 28। बी ऑप्शन में लिखा है पाई। सी ऑप्शन में है 2.4, 27, 287 और डी ऑप्शन में है 8.36, 77, 284, 6781। हमको परिमेय संख्या बताना है तो बिना सोचे समझे पाई लगा देना। कोई बच्चा बोले तो भैया ये 12 का होता है, ये दोनों शांत हो गई, अनंत तक नहीं जा रही, तो ये परिमेय कहलाएगी। तो केवल एकमात्र संख्या पाई जो कि अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन अवशान है। अवशान, अवशान का मतलब होता है शान। ऑप्शन ए 12/72, ऑप्शन बी 6/72, ऑप्शन सी 9/72, ऑप्शन डी 3/72। इनमें से कौन सी भिन्न अवशान है। अवशान का मतलब शांत है। अगर मैंने इसको काटा तो 12 6 72, 1/6, तो इसका जो फैक्टर होगा 2 गुणा 3 होगा, और जब 3 आ जाएगा तो ये अशांत होगा। इसको काटा तो 1/12, इसका जो फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये 3 के कारण भी कैसा होगा अशांत होगा। कल के दिन इसको काटोगे 9/72, 1/8, तो ये आएगा फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2, तो भैया ये 2 ही आ रहा है इसके नीचे, तो ये ही कैसा होगा शांत होगा, अवशान होगा। सीपो चेन्नई। कोई बच्चा बोले इसको तो इसका मतलब होगा 1/24, और 1/24 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर ये 3 के कारण कैसा होगा अशांत होगा। तो आपके मैंने 31 की 31 नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्यूशन किया है। ऐसे टेस्ट के मैं आपको अपने चैनल SHR अकेडमी के माध्यम से पहुंचाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आपको आपके एग्जाम के हिसाब से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।